हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम एक नेक्स्ट इम्यूनो टेक्निक की बात करेंगे जिसका नाम है रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे, जहां पर हम फिर से एंटीजन एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार से हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं। हमने एलाइजा में बात पढ़ी थी। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि यहां आप एंटीजन को रेडियो लेबल्ड करोगे और रेडियो लेबल्ड एंटीजन करोगे, इसका मतलब आपके पास में कोटेड वो वेल होगा, इसमें एंटीबॉडी ही होगी। वहां एलाइजा टेक्निक के अंदर दोनों ही चीजें बाइंड थी, लेकिन यहां पर आपको क्या मिलेगी? एंटीबॉडी ही मिलेगी। इसमें केस चेंज नहीं होगा। इसमें आपको हमेशा क्या मिलेगी? एंटीबॉडी। और यहां आप ये देखोगे कि आप किसी एंटीजन को लोगे जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है, और जो आपका सीरम सैंपल है उसमें किसी ने भी उसको रेडियो लेबल्ड नहीं किया, और रेडियो लेबल नहीं किया इसका मतलब वहां पर अनलेबल्ड एंटीजन है। इसका मतलब क्या होगा कि आप अब की बार लैब से दो चीजें ले रहे हो, एक तो एंटीबॉडी को ले रहे हो, एक रेडियो लेबल्ड एंटीजन को ले रहे हो। सीरम सैंपल से आप क्या ले रहे हो? अनलेबल्ड एंटीजन। तो देखिए क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी आना शुरू होगी। वहां पर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, कलर प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको आप फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां पर आप इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, जिसके अंदर आप ये पता करोगे कि कितनी रेडियोग्राफी आ रही है। तो यहां इस रिया टेक्निक के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी होगी, और एंटीबॉडी के साथ साथ में रेडियो लेबल्ड एंटीजन को आप लेते हो, जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में पता कर सकते हो। रिया टेक्निक का बेनिफिट क्या है? रिया टेक्निक का बेनिफिट यह है कि किसी भी एंटीजन को या किसी भी हार्मोन की कंसंट्रेशन को या कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसकी कम से कम कंसंट्रेशन को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लो कोई भी अदर टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि अगर एंटीजन की बहुत कम मात्रा हो तो हो सकता है कि वो छुप जाए, आप पता ही नहीं चल पाए कि कम मात्रा में वो एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन रिया टेक्निक क्या करती है कि अगर कम से कम मात्रा में भी कोई चीज प्रेजेंट है, कोई एंटीजन प्रेजेंट है, कोई हार्मोन प्रेजेंट है, तो भी ये डिटेक्ट करके ला सकता है। इसका मतलब ये आपको दो चीजें देगा कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, या कोई हार्मोन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंट होने के साथ साथ वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ये बात भी आपको इसके साथ साथ में पता चलती है। इसलिए रिया टेक्निक थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसमें जनरली आप एंटीजन एंटीबॉडी की या किसी डिजीज का स्टडी नहीं करके आप ये पता करते हो कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं है, कोई विटामिन प्रेजेंट है या नहीं है। विटामिन के बारे में भी ये पता करता है, क्योंकि आप जानते हो विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे? इस रिया टेक्निक को यूज करोगे। तो विटामिन का पता आप इसमें कर सकते हो, प्रोटीन का पता आप इसमें कर सकते हो, आप एंजाइम का पता कर सकते हो, आप हार्मोन्स का पता कर सकते हो। तो इसमें आप ये भी पता करते हो कि भाई ये कितनी अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे आपको ये पता कर सकते हैं कि एक ऑप्टिमम अमाउंट्स में कम है, इसका मतलब आपकी बॉडी में उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी चल रही है, आपको डाइट में उस चीज को सुधार करना चाहिए। और अगर ऑप्टिमम अमाउंट से ज्यादा है या ऑप्टिमम अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखें कि रिया टेक्निक जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट पर तो काम कर रही है, लेकिन हम उससे दूसरा काम करा रहे हैं। हम यहां पर क्या मान लेंगे कि हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन हार्मोन को आप डिटेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन हमारे लिए एक एंटीजन हो गया, और इंसुलिन हार्मोन्स के अपोजिट एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। अगर सीरम सैंपल में इंसुलिन प्रेजेंट है तो इसके साथ में बाइंड हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन के खिलाफ इसमें एंटीबॉडी बनी हुई है। और अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर बाइंड नहीं होगा। इसके अलावा मान लो अगर दूसरी चीज आपको विटामिन पता करना है, तो विटामिन के खिलाफ आप क्या बनाओगे? पहले एंटीबॉडी बनाओगे, और विटामिन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाओगे तो यहां पर आप सैंपल डालोगे, सैंपल में विटामिन है तो इसके साथ में बाइंड हो जाएगा, और विटामिन नहीं है तो इसके साथ में बाइंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर ये चीज पता कर रहे हो कि कोई चीज कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। इसको हमने नाम दिया रेडियो इम्यूनो एसे, क्योंकि ये ऑटो रेडियोग्राफी के कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, क्योंकि यहां पर आप रेडियो लेबल्ड एंटीजन को काम में ले रहे हो। तो हम इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, और ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन एक्चुअल में आपके क्या काम आया
वो चीज अब अपन देखने वाले हैं। यहां हमको एक चीज देखनी है कि इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है। और इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, इसका मतलब दो सिचुएशन हो सकती हैं। दो सिचुएशन हो सकती हैं। आपने सीरम सैंपल लिया और सीरम सैंपल को लेकर के दो जगह डाला, सीरम सैंपल आपने डाला, यहां पर आपने देखा कि एंटीबॉडी बाइंड है, और यहां पर भी आपने देखा एंटीबॉडी बाइंड है। इसको आप क्या नाम दे सकते हो? एंटीबॉडी को इंसुलिन के खिलाफ है, इंसुलिन के खिलाफ है, इसका मतलब आप क्या नाम दे सकते हो? एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी, इसको आप नाम दे सकते हो। अब यहां पर आप क्या करोगे? इंसुलिन को लैब से रेडियो लेबल्ड करोगे, मतलब आप इसको रेडियो लेबल्ड एंटीजन नाम दोगे। रेडियो लेबल्ड नाम दे रहे हो, रेडियो लेबल्ड आप इसको नाम दे रहे हो, इसका मतलब रेडियो लेबल्ड एंटीजन भी आप एंटीबॉडी के साथ साथ में ले रहे हो। आपने ऊपर से सीरम सैंपल डाला और सीरम सैंपल में डाला, इसका मतलब यहां पर नॉर्मल इंसुलिन भी हो सकता है। तो इधर एक केस अपन देखते हैं कि मान लो इंसुलिन आपके ब्लड में है, और इधर अपन देखते हैं कि इंसुलिन आपके ब्लड में नहीं है। दो आदमी के अलग अलग सैंपल लिए, एक आदमी पर अपन मानते हैं कि इंसुलिन है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, इंसुलिन है, सीधी सी बात है पॉजिटिव का। यहां पर इंसुलिन नहीं है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। अब यहां पर भी रेडियो लेबल्ड इंसुलिन होगा, यहां पर भी रेडियो लेबल्ड इंसुलिन होगा। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां सैंपल में इंसुलिन है ही नहीं, और सैंपल में इंसुलिन है ही नहीं, इसका मतलब ये जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन था वो आराम से एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो जाएगा, आराम से एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो जाएगा। लेकिन हम यहां क्या बोल रहे हैं कि यहां इंसुलिन है और यहां इंसुलिन है, इसका मतलब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कुछ जगह पर रेडियो लेबल्ड एंटीजन के साथ साथ अनलेबल्ड एंटीजन भी बाइंड हो रहा है, यानी इंसुलिन बाइंड हो रहा है, इंसुलिन बाइंड हो रहा है। यानी आप इसको क्या नाम दे रहे हो? अनलेबल्ड एंटीजन। कोई भी रेडियो लेबल्ड इसमें नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। तो देखिए यहां पर मान लो 100% ही क्या बाइंड हो गया? रेडियो लेबल्ड इंसुलिन, रेडियो लेबल्ड। इसका मतलब यहां पर आपको हाई रेडियोग्राफी मिलेगी। आप इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो यहां पर आपको रेडियो एक्टिविटी बहुत हाई मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पूरा का पूरा इंसुलिन जो है वो रेडियो एक्टिव ही बाइंड हो गया, जो आपने लैब से लिया था, पूरा को पूरा वही बाइंड क्यों हो गया? क्योंकि आपके सैंपल में इंसुलिन नहीं है, तो जो लैब से आपने रेडियो एक्टिव इंसुलिन लिया वो बाइंड हो गया। इधर क्या केस हो रहा है कि यहां अनलेबल्ड एंटीजन, यानी आपके सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है, आपके सैंपल में इंसुलिन प्रेजेंट है, और आपके सैंपल में इंसुलिन प्रेजेंट है, इसका मतलब रेडियो लेबल्ड और इन दोनों में कंपटीशन होगा, झगड़ा होगा। और दोनों में कंपटीशन होगा तो मान लो दोनों बराबर बराबर कंसंट्रेशन में है, और दोनों बराबर बराबर कंसंट्रेशन में है, इसका मतलब आधी जगह पर तो आपका रेडियो लेबल्ड इंसुलिन बाइंड होगा और आधी जगह पर अनलेबल्ड इंसुलिन बाइंड होगा, जो सीरम सैंपल में प्रेजेंट था। इसका मतलब 100% रेडियो एक्टिव इंसुलिन बाइंड ही नहीं हुआ, और 100% रेडियो एक्टिव इंसुलिन बाइंड नहीं होगा, तो इस केस में क्या मिल रहा है? लो रेडियोग्राफी या लो रेडियो एक्टिविटी। यहां इस केस में आपको क्या मिल रहा है? लो रेडियो एक्टिविटी मिल रहा है, और लो रेडियो एक्टिविटी मिल रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि इंसुलिन प्रेजेंट है। आपको पता चल गया इंसुलिन प्रेजेंट है, और यहां पर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब अनलेबल्ड बाइंड ही नहीं हुआ सीरम सैंपल से। अनलेबल्ड बाइंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीरम सैंपल में इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं था। इसका मतलब यहां आप कहोगे कि आपके ब्लड में तो साहब इंसुलिन नहीं है, आप तो डायबिटीज के पेशेंट हो, यहां इंसुलिन नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर रेडियो लेबल्ड एंटीजन और रेडियो अनलेबल्ड एंटीजन में कंपटीशन हो रहा है। जो सीरम सैंपल में कोई भी चीज होगी वो रेडियो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वो नेचुरली हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, और रेडियो एक्टिव नहीं होगी तो वो बाइंड होगी, और बाइंड होगी इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी कम आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी का कम आना, इसका मतलब वो चीज आपके ब्लड में बहुत है, और रेडियो एक्टिविटी का ज्यादा आना, इसका मतलब वो चीज आपके ब्लड में कम है। सीधी सी बात है, यहां रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब आपके ब्लड में इंसुलिन नहीं है या कम है। यहां एक रेडियो एक्टिविटी कम आई, इसका मतलब आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है, क्योंकि यहां पूरा का पूरा रेडियो लेबल्ड एंटीजन बाइंड नहीं हुआ, और पूरा का पूरा रेडियो लेबल्ड एंटीजन बाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी कम आएगी, क्योंकि जब तक ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड ही नहीं होगा तब तक रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। अलग होगा तो वो अलग ही रह जाएगा, वॉश होने पर वो निकल जाएगा सैंपल से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडियो इम्यूनो एसे का। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी कब आनी चाहिए और कब नहीं आनी चाहिए। तो रेडियो एक्टिविटी तभी आएगी जब रेडियो लेबल्ड एंटीजन उससे बाइंड होगा, और पूरा का पूरा रेडियो लेबल्ड बाइंड ही हो रहा है, इसका मतलब अनलेबल्ड बाइंड नहीं हो रहा, और अनलेबल्ड बाइंड नहीं हो रहा है इसका मतलब वो आपके ब्लड में प्रेजेंट है ही नहीं, अगर होता तो बाइंड होता। तो यहां पर आप इन चीजों के बारे में पता कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से रेडियो एक्टिविटी आ रही है और किस प्रकार से नहीं आ रही। इसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ मैं आपको यहां पर बना करके दिखा देता हूं। इधर तो हम देंगे रेडियो एक्टिविटी का जो इधर बढ़ेगी, और इधर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या आपका मॉलिक्यूल देख लो, या फॉर एग्जांपल आपने इंसुलिन का पता किया था, ये ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ इधर की तरफ आएगा, ऐसा ग्राफ आ रहा, ऐसा। क्या मतलब हुआ इस बात का, इधर की तरफ आप बढ़ रहे हो, इसका मतलब वो इंसुलिन बढ़ रहा है, और इंसुलिन बढ़ रहा है इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी घट रही है। और यहां पर आप देख रहे हो कि इंसुलिन नहीं है, इधर कम है, इसका मतलब यहां पर आपको मैक्सिमम रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। होपफुली आपको ग्राफ पढ़ना आता होगा, नहीं भी आता तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहां क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी मैक्सिमम है, ये ग्राफ मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि इंसुलिन या आपका मॉलिक्यूल है ही नहीं, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। इसका मतलब आप ये भी पता कर रहे हो कि कितनी अमाउंट में वो चीज प्रेजेंट है। कितनी अमाउंट में प्रेजेंट का मतलब, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 100% आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिले, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेते हैं 100% रेडियो एक्टिविटी आपको देखने को मिली, इसका मतलब वो कंटेंट या वो मॉलिक्यूल आपके ब्लड में बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आप देखा कि 100% आ रही है रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल भी आपके ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन मान लो 99% आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, 99% रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, इसका मतलब क्या है कि बहुत कम मात्रा में है। इंसुलिन क्या है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि 1% रेडियो एक्टिविटी घटी है, इसका मतलब 1% क्या हुआ है, इंसुलिन आपके ब्लड में मिला है। जैसे कि मान लो 90% रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, इसका मतलब क्या है कि 10% इंसुलिन आपके ब्लड में है, यानी कि कम अमाउंट में है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1% या 0.1% भी आप इसमें पता कर रहे हो, तो कम से कम मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होगी, उसको भी अपन पता कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसके काम, इसके एप्लीकेशन समझा देता हूं कि आपको किसी हार्मोन की कंसंट्रेशन देखनी हो, आप इससे देख सकते हो। किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन देखनी हो, आप इसमें देख सकते हो। आपको किसी प्रोटीन की कंसंट्रेशन देखनी हो, आप इसमें देख सकते हो। आपको किसी एंटीजन का पता करना हो, वो भी आप इसमें कर सकते हो, एंटीजन को भी आप इसमें देख सकते हो। तो आप इसमें प्रेजेंट के साथ साथ में ये भी पता कर रहे हो कि कितनी अमाउंट में वो चीज है। एलाइजा में ये चीज जनरली देखने को नहीं मिलेगी, कि एलाइजा आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, कोई मॉलिक्यूल आपकी ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है ये इंफॉर्मेशन आपको एलाइजा में देखने को नहीं मिल रही थी। इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल्स या आपके कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने के लिए
ये थोड़ी चीज ज्यादा एफिशिएंट रहती है कंपेरेटिव टू एलाइजा। लेकिन इसमें ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, कुछ सारे काम करने पड़ेंगे। एलाइजा का काम है कि सिंपल सा, आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर आपको नॉर्मली एंटीजन देखने हैं या नॉर्मली आपको डिजीज का पता करना है कि वो डिजीज आपके ब्लड में है या नहीं है, तो वो जनरली एलाइजा से ही किया जाता है, रेडियो इम्यूनोएसे से नहीं किया जाता। तो होपफुली आप को ये रेडियो इम्यूनोएसे समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आपको एलाइजा और रेडियो इम्यूनोएसे में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। दोनों बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहां पर जनरल इंट्रोडक्शन रेडियो इम्यूनोएसे में थोड़ा कम दिया है, क्योंकि हम एंटीजन एंटीबॉडी की 3 वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्निक में भी बात कर रहे थे, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। हम यहाँ एलाइजा में भी बात कर रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट मैकेनिज्म में समझाई है। तो आप तीनों वीडियो को या तीनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ो, हाइब्रिडोमा टेक्निक, एलाइजा और रेडियो इम्यूनोएसे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इम्यूनोटेक्निक का मतलब क्या है और इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है, और हम क्या देखना चाह रहे हैं, एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।